कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ बीते हुए पल अचानक ही ज़िंदगी में फिर से दस्तक देती हैं। इस बार कुछ बदलने के लिए नहीं, शायद यूं ही बस हाल चाल जानने के लिए। इन पलों के साथ कुछ यादों के झोंके भी आते हैं जो हमें फिर से सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर यही सच है तो ऐसा क्यों है, कि अगर कोई मंजिल ही नहीं तो फिर यह रास्ता क्यों है। वही सवाल जिनके जवाब नहीं एक बार फिर खड़े होते हैं, पर इस बार हम संभाल लेते हैं, क्योंकि इस बार हम जानते हैं कि कुछ पल कभी ठहरते नहीं, वो बस गुजरने के लिए आते हैं। होठों पर मुस्कुराहट और दिल में एक दर्द देकर बस गुजर जाते हैं। एक ख्वाहिश जो पहले अधूरी थी फिर से अधूरी ही रह जाती है। दीदी देख, हम लोग क्वीन ऑफ मसूरी आ गए हैं। ये कुछ पैसे बचाकर घूमने निकल जाया करो, वरना बुढ़ापे में घुटनों के दर्द के साथ घूमोगे क्या। दोस्त बहाने बना रहे हैं तो बनाने दो, अकेले निकल जाया करो। बस यही कुछ साल हैं जिंदगी के, बहाने हमेशा रहेंगे जिंदगी के, पर ये पल कभी लौट के नहीं आएंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो जरूर होगा। इन्हीं अल्फाजों के साथ अपने मसूरी आने की कहानी मैं प्रारंभ करता हूँ। बच्चों के एग्ज़ाम के बाद 2 हफ्ते की छुट्टी पड़ी। अब बच्चों की छुट्टियाँ पढ़ना मतलब बच्चों की माँ की छुट्टियाँ पढ़ना। कोई होमवर्क की टेंशन नहीं, ट्यूशन की टेंशन नहीं, पढ़ाने की झंझट नहीं, सुबह उठ के 5 बजे खाना बनाने की और बच्चों को स्कूल भेजने की झंझट नहीं। अब मैं अपनी उधेड़बुन में था कि यार किसी तरह एक छोटा सा यज्ञ कर लिया जाए, लेकिन कल्पनाओं का भंवर मेरा 2 मिनट में ही शांत हो जाता है। मैं भी सोच ही रहा था कि कहीं बाहर चलते हैं, तो वहाँ से मैडम की तरफ से प्रस्ताव आ गया। सुनो, बच्चे मसूरी जाना चाहते हैं। अब मैंने कहा यार मसूरी से अच्छा तो अपना गांव ही भला। मंजाड़ी, वहाँ की सुंदरता, वहाँ की शांति। अब मसूरी में ये सब चीज कहाँ। अब कुछ नहीं हो सकता, हम बुकिंग करा चुके हैं। मसूरी जाना है तो जाना है। बच्चों की जिद के आगे और श्रीमती की जिद के आगे मेरा झुकना स्वाभाविक था, क्योंकि अगर मैं ना बोलता तो मेरा यज्ञ मेरे घर में ही प्रारंभ हो जाता। अभी मसूरी पहुंचा ही था, मैंने सोचा कुछ देर के लिए सुस्ता लेता हूं, लेकिन मेरी किस्मत में ये कहाँ। तब तक बच्चों ने कहा पापा चलो कुछ मैगी खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, चलो घूम के आते हैं। अब पापा बेचारे क्या करें, बच्चों के आगे तो अच्छों को झुकना पड़ता है। तो चलें मसूरी की माल रोड का लुत्फ उठाने। बच्चों के साथ छुट्टियां मनाना यानी उनके इप्स और बट को साथ लेके चलना। अगर पिज़्ज़ा खा के उन्होंने यमी नहीं बोला तो मम्मी की तरफ से एक डायलॉग पक्का, क्या पापा 3rd क्लास जगह से पिज़्ज़ा खिला दिया, इससे बढ़िया तो डोमिनोज ही है। जब कुरान की यमी सुन के मम्मी प्रसन्न हुई तो लगा पैसा वसूल। जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब यह तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को यह समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है, यह जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा, आँख तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है।
क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल तो आखिर क्यों रोता है। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। हसीन सफरों का अनुभव कुछ इसी प्रकार से होता है। भले ही उस समय की बातें आपको स्मरण हो या ना हो, पर उस समय के बिताए हुए वो पल सदैव आपको स्मरण रहेंगे। पापा आज का प्लान है स्विमिंग करने, चलो आप भी चलो स्विमिंग करने। इतनी ठंड में कैसे करेगा तो स्विमिंग? पापा फिक्र की कोई बात नहीं है, यहाँ पे हीटेड स्विमिंग पूल्स हैं। ये मजा आने वाला है, हम लोग स्विमिंग करने वाले हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि एक उम्र की बात, उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती हैं, पर वह उम्र फिर उम्र भर नहीं आती। पापा देखो, मैंने कहा था ना यहाँ पे टेम्परेचर बता रखा है 25 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस। निदा फाजली साहब ने क्या खूब लिखा है कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। किन राहों से सफ़र है आसान, कौन सा रास्ता मुश्किल है, हम भी जब थक कर बैठेंगे औरों को समझाएंगे। कैसा लगा? बहुत मजा आया। पापा बहुत भूख लग गई है स्विमिंग करके, कुछ खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। चलो भाई चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ओके। सच कहूँ सुनाना तो बहुत कुछ चाहता था मैं, लेकिन क्या कहूँ, मसूरी की रंगत देख के, यहाँ का चकाचौंध देख के वाकई में ही मन भ्रमित हो गया। जो ना आना चाहता था सोचने लगा कि आके ठीक ही किया, क्योंकि कुछ पलों का आराम श्रीमती के लिए भी जरूरी था और मसूरी का अनुभव बच्चों के लिए भी जरूरी था। मेरा आराम हराम होना स्वाभाविक था, क्योंकि बच्चों के साथ हर एक पल मेरा एक नया अनुभव था। पापा ब्रेकफास्ट के बाद प्ले रूम भी जाना है। डोसे में वैरायटी है या सिर्फ मसाला डोसा? वैरायटी हो जाएगा सर, चीज हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, मसाला हो जाएगा, मैसूर मसाला है। How was the food? टेस्टी। हाय पापा, कैसा था फूड? कहते हैं बच्चे और श्रीमती प्रसन्न तो समझो पैसा वसूल। अगर जरा सी चीज में थोड़ा सा नुस्ख निकल गया तो समझो पूरे पैसे गए पानी में। मम्मा पापा के साथ वक्त कितना भी मिले काफी नहीं है। बातें कितनी भी कर लूं उनसे, हाँ काफी नहीं है। उनके साथ ये कुछ पल, कुछ लम्हे सुकून तो देते हैं, मगर काफी नहीं है। थोड़ा सुकून रहना तू है जैसा तू, धीमा धीमा झोंका या फिर जुनून, थोड़ा सा रेशम, थोड़ा सा खुरदुरा, कभी दौड़ जाए या लड़ जाए, या खुशबू से भरा तुझे बदलना चाहूं रत्ती भर भी सनम, बिना सजावट मिलावट, ना ज्यादा ना ही कम, रहना तू है जैसा तू। जब कभी अपने एकांत में होता हूँ मैं, मेरा मुझसे एक ही सवाल होता है, आखिर कौन हूँ मैं। कभी लगता है शोर हूँ मैं, कभी लगता है मौन हूँ मैं, ये समझ नहीं आ रहा आखिर कौन हूँ मैं।
कभी लगता है मुस्कुराहट हूँ मैं, कभी लगता है घबराहट हूँ मैं। खुद को रोज़ तलाशूं आखिर कौन हूँ मैं। कभी लगता है मंजिल को पाने की राह हूँ मैं, कभी लगता है आसमान को छूने की चाह हूँ मैं। जिंदगी के सफ़र में ये नहीं समझ आ रहा आखिर कौन हूँ मैं। एक बात तो सत्य है कि दुनिया से बात करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की ज़रूरत होती है। फ़ोन से बात करने पर बिल देना पड़ता है और ईश्वर से बात करने पर दिल देना पड़ता है। माया को चाहने वाले बिखर जाते हैं और भगवान को चाहने वाले निखर जाते हैं। जिंदगी वही है जो हम अभी जी रहे हैं, कल जो जिएंगे उसे उम्मीद कहते हैं और इसी उम्मीद में दुनिया कायम है। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ आप जहाँ रहें आनंदित रहें। धन्यवाद।